अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी दावत स्पेशल देगी कोरमा। 5 किलो चिकन से आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कोरमा। तो मेरी गारंटी है आप ये कोरमा ज़रूर बनाइएगा, तो बार बार बनाएंगे आप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आज घी यूज़ कर रहे हैं, हम ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि देग वाले जो हैं वो जब भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, वो घी यूज़ करते हैं। इसी वजह से वो बहुत मज़े का भी बनता है और थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है। तो आज हम देगी स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए मैंने भी घी यूज़ किया है। घी के मेल्ट होने के बाद इसमें हम साबुत मसाले डाल देंगे। तो 2 बड़ी इलायची डाली है मैंने, 2 से 3 बादियान के फूल डाल देने हैं और 2 इस तरह से दालचीनी के पीस भी डाल देने हैं और 5 से 6 लौंग डाल देनी है। इसके बाद मैं छोटी इलायची डाल रही हूँ, वो 5 से 6 ले ली हैं, ये भी हम डाल देंगे। और जायफल और जावित्री को मैंने कूट लिया है, वो 1 चम्मच के बराबर बन गई थी, आपने इतनी ले लेनी है। अब इसमें साबुत काली मिर्चें भी डाल देनी है 1 चम्मच, और इसके बाद 3 तेज़ पत्ते डाल देनी है। अगर बड़े साइज़ के हैं तो 3 डाल दें, अगर छोटे हैं तो 4 से 5 भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत। अब इसे भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। इन मसालों की जब हल्की सी खुशबू आ जाए, जो कि बहुत ही जल्दी भुने जाते हैं, तो साथ ही इसमें डाल देंगे हम प्याज। तो प्याज मैंने लिया है 3 पाव और इस तरह स्लाइस में काट लिया था। अब प्याज को हम उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। कभी कभी हम जब ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन बनाते हैं या मटन या बीफ, तो हमें समझ नहीं आती है कि बाकी मसाले और ये सारी चीज़ें किस तरह से डालें। तो जितनी क्वांटिटी में मैं बता रही हूँ, अब इसी तरह डालिएगा तो बहुत ही मज़ेदार आपका भी कोरमा बनेगा। तो ये देखिए प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैं आधा कप लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसे हम मिक्स करेंगे मज़ीद। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। जब क्वांटिटी सारी आपको सेम पता हो तो अच्छे से कोरमा बन जाता है। बस इसीलिए मैं आपको 5 किलो चिकन की एग्जैक्ट हर क्वांटिटी बता रही हूँ। तो ये देखिए, अब जब प्याज भी और लहसुन अदरक दोनों ही चीज़ें ब्राउन हो गई, तो इसमें डाल देंगे हम चिकन। चिकन को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। तो वॉश करते वक्त मैंने क्या किया था, जब चिकन को मैंने भिगो दिया, उसके बाद मैंने 1 चम्मच सिरका भी डाल दिया था। उससे क्या होता है कि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और अच्छी तरह वॉश हो जाता है। अब इसे चिकन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन भी पानी छोड़ने लगता है, तो मुझे वो बर्तन जो है मेरा छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे बड़े देगचे में कन्वर्ट कर लिया है। और इसके बाद थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जब चिकन का कलर जो है थोड़ा वाइट हो गया, उसका पानी ड्राई हुआ, तो उसमें मैंने 1 किलो टमाटर डाल दिए। टमाटर मैंने ग्राइंड करके डाले हैं और साथ ही 1 पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है कोरमा मसाला और 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक डाला है और 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल दी है पिसी हुई लाल मिर्च। हल्दी डाली है आधा चम्मच। 2 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर आपको ये मसाले कम या ज़्यादा करने हो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसीलिए हमने टमाटर के साथ ही डाल दिया है। टमाटर भी पानी छोड़ेंगे और उसके साथ मसाले भी जो हैं वो अच्छी तरह से भुने जाएंगे और गोश्त भी इसमें थोड़ा सा गल जाएगा। इसीलिए मैं इसे कवर कर दूंगी और फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम टू लो कर दिया है। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने जब चेक किया है तो मसाले जो हैं वो अच्छे से भुने जा रहे हैं। टमाटर का पानी इसमें खुश्क हो गया है, तो मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट और भून लूँगी। तो ये देखिए ये मसाला कितनी अच्छी तरह से भुना जा चुका है। इसमें अब ऑयल है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने फ्लेम हाई करके थोड़ी देर भुनाई कर लेनी है, 2 से 3 मिनट की भुनाई करनी है। और अगर आपको लगे कि मसाला लग रहा है नीचे, तो आपने 2 से 3 चम्मच पानी डाल देना है और भुनाई अच्छी तरह करनी है। तो जैसे ही मसाला अच्छे से भुना जाए, फिर इसमें डाल देनी है 1 किलो दही। उसे मैंने डालने से पहले फेंट लिया था अच्छी तरह से। उसे 1 किलो दही डालने के बाद अब इसे मिक्स करेंगे, तो दही भी पानी अच्छा खासा छोड़ देगी, क्योंकि 1 किलो दही डाली है। और इसे मैं मिक्स करने के बाद फ्लेम कर दूंगी लो फ्लेम पे ये मज़ीद पकता रहेगा। इससे क्या होगा, चिकन जो है वो अभी उसमें थोड़ी सी कमी बाकी है, तो वो दही के पानी में वो अच्छे से गल जाएगा। और इसके बाद मैं इसे कवर कर दूंगी मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी भी वो भी पक जाए और चिकन मज़ीद गल जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो 15 मिनट के बाद फिर अब चेक करते हैं। तो ये देखिए दही का पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, बस इसमें ग्रेवी सी रह गई है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपको इतनी ही ग्रेवी रखनी हो तो कोरमा तैयार हो चुका है।
लेकिन अगर आपको ग्रेवी बनानी हो तो यहाँ पे आप डाल दें 1 गिलास पानी या आधा गिलास, जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो। लेकिन मैं नहीं रख रही, मुझे इतना ही काफ़ी है, इसीलिए मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। और बिल्कुल एंड में 1 चम्मच इसमें मैंने डाला है केवड़ा एसेंस, क्योंकि कौरमे में जब तक हम केवड़ा एसेंस नहीं डालते उसकी खुशबू नहीं आती और वो ऐसे नहीं लगता जैसे देगी स्टाइल में बना हो, इसलिए केवड़ा एसेंस लाजमी डालना है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार कौरमा तैयार है। ग्रेवी भी बहुत ही मज़ेदार है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इसमें हम हरा धनिया नहीं डालेंगे, ना ही हम इसमें जो कसूरी मेथी डालेंगे, लेकिन अगर आपको डालनी हो तो आप डाल लीजिएगा। तो ये देखिए जी कितना मज़ेदार है और उसकी ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही मज़े का बना है कौरमा। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर लीजिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।